बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डीजी खान कैंपस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इसका सेकेंड लेक्चर जो है वो हमने कंटिन्यू करना है। टॉपिक का नाम है ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल एंड फैमिलीज। कि भाई पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ग्रुप्स और कौन कौन सी फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं, इन्हीं को अब हमने डिस्कस करना है। अच्छा बेटा, तो इसमें हमने ये देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये क्या होता है। देखें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी इससे पहले आपने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को फॉर द फर्स्ट टाइम टेबल्स के अंदर जो है अरेंज किया, उनको किसी तरीके से किसी ऑर्डर में रखने की कोशिश की। मेंडलीफ ने जो तरतीब दी वो एटॉमिक मैस में ग्रेजुअल इंक्रीज के बेस पर थी। यानी पहले कम एटॉमिक मैस वाला है, यानी 1 एटॉमिक मैस वाला है, या फिर 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, और इसी तरह से मजीद वो एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस की बेस पर अरेंज करता गया। लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, उसमें कुछ खामियां थी, जिनको फिर बाद में मूसले ने जो है वो दूर किया। याद रखें बेटा, आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 में एक्स-रेज वाला टॉपिक पढ़ा था और वहां पर आपने पढ़ा था कि एक्स-रेज की डिस्कवरी के बाद मूसले ने काफी सारे एलिमेंट्स को या उनकी तरतीब को जो है वो ठीक कर दिया था। ये मूसलेस लॉ की इंपॉर्टेंस में भी आपने पढ़ा था। तो ये मूसले वही साइंटिस्ट है जिसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, जिसके मुताबिक किसी भी एलिमेंट्स को आप उसके एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है वो तरतीब दे सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आपको जरा थोड़ा सा बता दें, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है एक्स, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर जो है उसका एटॉमिक मैस यानी ए और नीचे जो है उसका एटॉमिक नंबर यानी जेड लिखते हैं। जो ए की वैल्यू होती है एटॉमिक मैस, ये बेसिकली आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बता रहा होता है, जबकि Z जो है बेटा ये आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद बता रहा होता है। अब चूंकि इस एलिमेंट पर कोई चार्ज नहीं है तो ओवरऑल ये एलिमेंट न्यूट्रल होगा। इट मींस जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी जितने इसमें प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से आप 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में भी बता सकते हैं। तो उसमें बेटा ए आपका एटॉमिक मैस है, इसकी बेस पर मेंडलीफ ने जो है वो पहला अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। उसके बाद Z जो है एटॉमिक नंबर है। जैसे आप मिसाल के तौर पर ले लें, कार्बन 12 एंड 6 लिखा होता है, तो 12 उसका एटॉमिक मैस है और 6 उसका एटॉमिक नंबर है। तो मूसले ने इसी एटॉमिक नंबर की बेस पर इन एलिमेंट्स को तरतीब दिया, जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो वजूद में आया। इसके अहम फीचर्स ये हैं कि भाई इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स पाई जाती हैं। ग्रुप का मतलब होता है कि आप जब एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं वर्टिकल कॉलम्स के अंदर, यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब आप एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं इन वर्टिकल कॉलम्स, तो वो चीज क्या कहलाती है? ग्रुप। जबकि पीरियड जो है बेटा ये आपके लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल रोज होती हैं। जिस तरह ये राइटिंग लिखी हुई है ये हॉरिजेंटल फॉर्म में है, तो इस हालत में जब आपकी हॉरिजेंटल रोज होती हैं, यानी अलोंग एक्स एक्सिस जो आपकी कतारें होती हैं वो पीरियड्स होती हैं, और अलोंग वाई एक्सिस जो आपकी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप्स। अगर इनकी तादाद की बात की जाए तो ये ग्रुप्स टोटल तादाद में 18 होते हैं, जबकि पीरियड्स जो हैं वो तादाद में 7 होते हैं। ये इसकी पहली खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि मॉडर्न या जदीद जो आपका पीरियोडिक टेबल है, जो कि करंटली आपकी बुक में भी मौजूद है और आपने इसको पढ़ना भी है, तो इसमें जो है कुछ फैमिलीज हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनको मखसूस नाम दिए गए हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी पेकुलर नेचर की बेस पर हैं। फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं, जिस तरह से इंसानी आबादियों के ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आप अपने शहर में देख लें, डीजी खान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स हैं, और इसी तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है
वो एलिमेंट्स को उनकी कन्फिग्रेशन की बेस पर ब्लॉक्स दिए जाते हैं और ये कन्फिग्रेशन उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो जिस सब शेल में होंगे उसकी बेस पर दिए जाते हैं, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और लास्ट में है कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स कौन कौन सी हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में मोस्टली हिस्सा बेटा मेटल्स का है, उसके बाद नॉन मेटल्स हैं और सबसे कम क्वांटिटी के अंदर सेमी मेटल्स या मेटलाइड्स जो है, सेमीकंडक्टर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां पर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखना है। देखिए आज के लेक्चर में या वैसे भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें आपने कोशिश करनी है कि इस पीरियोडिक टेबल को जो भी आपको अवेलेबल है, ब्लैक एंड व्हाइट है, जो भी है, उसको आपने अपने सामने रखकर इसको जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। देखें जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो इसमें ये देखें सबसे पहले रोमन नंबर्स के अंदर इसके ग्रुप्स दिखाए गए हैं। ये देखें रोमन न्यूमरल्स के अंदर 1, 2 और उसके बाद ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें टोटल जो ग्रुप्स है बेटा, ये वर्टिकल कॉलम्स जो हैं ये ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल जब आप काउंट करेंगे तो ये टोटल बेटा कितने बनेंगे, 18 ग्रुप्स बनेंगे। अब इन्हीं ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू 2 सब ग्रुप्स, यानी एक सब ग्रुप आपका ए बनता है और दूसरा आपका सब ग्रुप बी बनता है। देखें ये सेंटर वाले एलिमेंट्स और साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हैं। ये पहले 2 कॉलम्स और आखिरी ये वाले 6 कॉलम्स जो हैं ये ए ग्रुप यानी नॉर्मल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं, जिन्हें हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। जबकि सेंटर के अंदर मौजूद ये वाला हिस्सा और बॉटम में मौजूद ये वाली 2 रोज जो हैं ये आपके सब ग्रुप बी का हिस्सा है। सब ग्रुप ए के अंदर बेटा नॉर्मल एलिमेंट्स रखे जाते हैं, जबकि सब ग्रुप बी के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे जाते हैं। अब ट्रांजिशन इनको क्यों कहा जाता है, इसकी भी एक रीजन है। देखिए लफ्ज ट्रांजिशन का मतलब होता है बेटा इन बिटवीन, तो ये जो सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। देखें ये जो सेंटर वाले एलिमेंट्स जिन्हें आप बी ग्रुप का नाम दे देते हैं, इनकी पहले नंबर पर पोजीशन देखें, यानी अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए, पोजीशन की बात की जाए, तो ये देखें ये वाला आपका एस ब्लॉक है, ये जो पहले 2 आपके कॉलम्स हैं, और ये वाला जो है ये आपका पी ब्लॉक है और ये आपका डी ब्लॉक होता है, जबकि नीचे वाला आपका एफ ब्लॉक है। तो ये जो डी के एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक तो लोकेशन वाइज ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान पाए जाते हैं, ट्रांजिशन का मतलब मैंने बताया दरमियान। फिर दूसरे नंबर पर यह है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एस ब्लॉक की मेटल्स और इधर से पी ब्लॉक की नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होती हैं। तो यही वजह है लोकेशन और इनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो है वो क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये वाले भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये वाले भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब इनको सेपरेट करके लिखा हुआ है, इसकी भी तरतीब हमने आगे पढ़नी है, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपको इसका बताना है कि भी इसमें किस तरह से एलिमेंट्स की तरतीब है। देखें यहां से ही आज वाला टॉपिक हम आसानी से जरा समझ सकते हैं। देखें बेटा ये हमारे पास पहला ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये मौजूद है। फिर सेकंड ए ग्रुप है, इसमें बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम मौजूद है। इसी तरह से थर्ड ए आपका ग्रुप है, इसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है। इसी तरह से जो फोर्थ ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड। उसके बाद पांचवें में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। छठे में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। सातवें में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। जबकि आठवें ग्रुप में है बेटा हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब ये वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं ये नीचे वाले ये आपके रिसेंट डिस्कवरीज के अंदर हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये वाला पीरियड आपका क्या है, इनकम्प्लीट है। अब देखें यहां पर टोटल जो है वो आपके 8 ग्रुप्स के 2 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। यहां पर जो है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जबकि यहां पर जो है आपके नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप टिपिकल एलिमेंट्स का नाम देते हैं, और ये सब ग्रुप ए के अंदर मौजूद होते हैं।
तो ये टोटल हो गया हमारे पास। अब यहां पर ये सवाल पैदा होगा कि भाई हमारे पास तो टोटल ग्रुप्स थे 18, सब ग्रुप्स 8 और 8 ये बन रहे हैं 16। तो उसमें बेटा ये है कि 8 के 8 कॉलम तो ए के अंदर मौजूद हैं, इनकी तादाद पूरी है। जबकि ये सेंटर में आप देखें ये जो 3 कॉलम्स हैं, ये 3 कॉलम्स, ठीक है, ये 8, 9 और 10, ये जो 3 कॉलम्स हैं बेटा ये तीनों के तीनों 8वें ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यानी इट मींस इसमें 2 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो इस लिहाज से 8वें के अंदर टोटल आपके 3 कॉलम्स आएंगे। होते इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, लेकिन उनमें इनकी जो कन्फिग्रेशन है वो 8वें के लिहाज से बनती है। यही वजह है कि फिर यहाँ पर 8 के जो है वो 3 कॉलम्स हमारे पास आ जाते हैं। अब ये जो ग्रुप नंबर हम देते हैं जो कि रोमन नंबर के अंदर, रोमन हिंसों के अंदर लिखा जाता है, ये असल में किसी भी ग्रुप के अंदर मौजूद वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताता है। यानी अगर पहला ग्रुप है, ऊपर से नीचे देखें तो इन सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे ग्रुप के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीसरे में 3, चौथे में 4 और इसी तरह से 8वें में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखें ऑक्टेट रूल के मुताबिक भी हमने पढ़ा था, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन 8 electrons in its valence shell are to get the nearest electronic gas configuration। जब भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होता है तो उसकी कन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाती है। वजह क्योंकि उसका ऑक्टेट जो है बेटा कंप्लीट होता है, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। अगर हम इसके पीरियड्स की बात करें तो ये देखें सबसे ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम ये एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं और इनका पीरियड पहला बनता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर इसी तरह से ये वाला आपका बनेगा दूसरा पीरियड, लिथियम बेरिलियम वाला, ये नियोन तक जा रहा है, जबकि सोडियम मैग्नीशियम से स्टार्ट होकर आर्गॉन तक जाने वाला ये आपका तीसरा पीरियड है। तो दूसरे और तीसरे पीरियड में देखें टोटल 2 यहां पर हैं, 6 यहां पर हैं, तो 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर से देखें पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे में 2 और 6 कितने हो गए, 8 एलिमेंट्स आपके मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आप चौथे पीरियड पर जाएं, चौथा पीरियड ये बिल्कुल आपका पोटाशियम से स्टार्ट हो रहा है 19 से और ये कहां तक जा रहा है, क्रिप्टॉन तक। तो देखें यहां पर यहां से लेकर यहां तक 6 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद 2 एलिमेंट्स ये हैं, 6 और 2 कितने हो गए बेटा 8, जबकि 10 जो है ये सेंटर के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो एलिमेंट हैं ये मौजूद हैं। तो 10 और 2 12 और 6 18। तो पहले पीरियड में आपके 2 एलिमेंट्स, दूसरे और तीसरे में 6 और 2 8 एलिमेंट्स आपके मौजूद हैं, जबकि चौथे और पांचवें के अंदर आपके 18 एलिमेंट्स हैं। यानी 2 इस साइड से हैं, 10 सेंटर में हैं और 6 आपके इधर हैं। लेकिन जब आप छठे पीरियड की बात करेंगे तो इसमें सीजियम बेरियम के बाद जो है यहां पर लेंथनम आ रहा है। लेंथनम के बाद जो है 14 एलिमेंट्स की जो सीरीज है जो कि एफ ब्लॉक में ऊपर वाली साइड पर दी गई है, इन्हें हम लेंथनाइड्स कहते हैं। तो ये टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। इनकी जो कन्फिगरेशन है, इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में होने की वजह से इनका अलहदा एफ ब्लॉक बनाया गया है और इनको यहां से डी ब्लॉक से निकाल कर रख दिया गया है। तो इसमें बेटा 2 एलिमेंट्स आपके यहां पर हैं एस ब्लॉक के अंदर, 10 एलिमेंट्स आपके यहां पर हैं। तो 10 और 2 आपके कितने हो जाएंगे 12, 12 और 6 पी ब्लॉक के अंदर ये वाले एलिमेंट्स जो हैं कितने हो जाएंगे 18, जबकि 14 एलिमेंट्स इस लेंथनाइड सीरीज के अंदर मौजूद हैं। तो बेटा टोटल हमारे पास ये कितने हो जाएंगे 18 और 14 32, यानी 32 एलिमेंट्स आपके इसी छठे पीरियड के अंदर मौजूद हैं। तो ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होगा। सबसे पहले वाला पहला पीरियड शॉर्टेस्ट, जबकि दूसरा और तीसरा आपका सिर्फ शॉर्ट पीरियड्स होते हैं, जबकि आपका चौथा और पांचवा जो है ये लॉन्ग पीरियड्स हैं, जबकि छठा पीरियड जो है ये लॉन्गेस्ट है। पहले में 2, दूसरे तीसरे में 8 एलिमेंट्स, चौथे और पांचवें में आपके 18 एलिमेंट्स, जबकि छठे के अंदर बेटा 32 एलिमेंट्स, यानी ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड आपका छठा पीरियड है। जबकि आखिरी वाला जो है 7वां पीरियड ये भी इनकम्प्लीट है, यानी इसमें 10 एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन के हैं, 2 एलिमेंट्स आपके जो है वो एस ब्लॉक के हैं, 14 एलिमेंट्स यहां पर देखें जैसे लेंथनम से आगे जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एफ में चले जाते हैं, तो इनको एफ ब्लॉक में रख दिया गया और इन्हें नाम दिया गया था लेंथनाइड्स का। इसी तरह से इसके नीचे एक्टिनियम जिसे आप AC से रिप्रेजेंट करते हैं, 89 इसका एटॉमिक नंबर है, जबकि 57 लेंथनम का एटॉमिक नंबर है।
तो देखिए ये सेम कलर से भी आपको नजर आ रहा होगा कि ब्लू के बाद लैंथेनाइड्स हैं, जबकि इस ग्रीन कलर के बाद एक्टिनाइड्स हैं। तो ये भी 14 एलिमेंट्स की सीरीज है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है और यही वजह है कि इस पर अभी तक काम जो है वो हो रहा है। अब आगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमने इसी टेबल से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करना है। जो चीजें बेटा आपको बताता जाऊंगा, आपने अपनी बुक को अपने सामने रखना है, आपको सारी बातें जो है वो क्लियर होती जाएंगी और उसमें पीरियाडिक टेबल पर नजर रखनी है और साथ साथ ये लेक्चर सुनना है। देखिए बेटा, अगर ग्रुप्स या पीरियड्स की बात की जाए, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनमें जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको प्लेस किया जाता है और यही वर्टिकल कॉलम्स आपके ग्रुप्स कहलाते हैं और इनको रोमन न्यूमेरल्स यानी रोमन आदाद से नंबर से जाहिर किया जाता है 1 to 8। जो ग्रुप्स हैं बेटा, ये हमारे पास डिवाइड किए गए दो कैटेगरीज के अंदर, यानी सब ग्रुप ए नॉर्मल एलिमेंट्स जबकि सब ग्रुप बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है बेटा, तो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो रिस्पेक्टिवली होते हैं, जबकि पीरियड्स की जो डेफिनेशन है बेटा, हॉरिजेंटल रोज ऑफ पीरियाडिक टेबल, वो पीरियड्स कहलाती हैं। ये अरेबिक नंबर से जाहिर किए जाते हैं और इनकी तादाद 7 होती है। 7 पीरियड्स हैं, इनको अरेबिक नंबर से जाहिर किया जाता है। सबसे पहला बेटा शॉर्ट पीरियड है, इसमें दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम है और ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। दूसरा जो है बेटा, ये 8 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। दूसरा और तीसरा दो इसमें एस ब्लॉक के हैं, जबकि 6 जो है वो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और हर 8 ग्रुप के बाद जो है वो आपके एलिमेंट्स यहाँ पर रिपीट होंगे। ठीक है, यानी अगला जो एलिमेंट है वो हर 8 एलिमेंट्स के बाद आएगा। जैसे जो आपका लिथियम है, लिथियम वो सिमिलर है टू सोडियम, क्योंकि लिथियम के नीचे जो है सोडियम 8 एलिमेंट्स के बाद आता है। इसी तरह से दूसरे पीरियड में बेरिलियम जो है, बेरिलियम के 8 एलिमेंट्स के बाद मैग्नीशियम आता है और ये जो है आपस में सिमिलैरिटी रखते हैं। इसी तरह से अगले जो है आपके एलिमेंट्स हैं, बोरॉन के बाद आपका एल्यूमिनियम आता है और ये सेकंड पीरियड के अंदर एक दूसरे के साथ क्लोज रिजेम्बलेंस रखते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होगी। जबकि चौथा और पांचवा पीरियड बेटा, ये आपको बता दिया कि चौथा और पांचवा पीरियड आपके लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। दो एलिमेंट्स आपके जो है, टोटल इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, 8 जो है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जबकि 10 जो हैं एलिमेंट्स आपके सब ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं, यानी इन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और इनमें जो रेपिटेशन होगी, क्योंकि चूंकि ये 18 एलिमेंट्स के बाद सिमिलर ग्रुप के एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, तो 18 एलिमेंट्स के बाद इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होंगी। और इसमें जैसे कि पोटाशियम जो है वो 19 है, और अगर 18 के बाद देखा जाए तो रुबीडियम आता है 37 पर, तो ये इसका फिर सिमिलर एलिमेंट होगा। ये पीरियोडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं कि पोटाशियम के नीचे आरबी यानी रुबीडियम होता है। छठा पीरियड बेटा, ये आपका लॉन्गेस्ट पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। ये अभी आपको बताया है कि इसमें जो 8 हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जबकि इसमें एक नया सेट आ जाता है 14 एलिमेंट्स का, जिन्हें आप लेंथेनाइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं रिमार्केबली सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं और ये आमतौर पर जो है बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर रखे जाते हैं, क्योंकि इनकी जो कन्फिग्रेशन के लिहाज से ब्लॉक बनता है वो एफ ब्लॉक है और यही वजह है कि ये बॉटम में प्लेस्ड होते हैं। 7th पीरियड जो है बेटा, ये आपका इनकम्प्लीट है। इसमें दो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, फ्रांसियम और रेडियम, रेडियम का सिंबल है। इसमें 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिन्हें आप एक्टिनाइड्स कहते हैं। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ दिस पीरियड आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स। देखें, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में आउटसाइड पर मौजूद होते हैं, बाहर की तरफ मौजूद होते हैं। जबकि लेंथेनाइड्स के 14 एलिमेंट्स और एक्टिनाइड्स के 14 एलिमेंट्स ये पीरियोडिक टेबल के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ हम उसको अपनी आसानी के लिए अलहदा लिख देते हैं, क्योंकि उनकी कन्फिग्रेशन डी के एलिमेंट्स के साथ नहीं मिलती। यही वजह है फिर हम इन्हें एक और नाम भी दे देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इनके अलावा इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर स्कैरिसिटी होती है, यानी ये बहुत ही कम मिकदार में, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, कुछ मोर फैमिलीज जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं, जैसे आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स,
रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इससे हटकर कुछ पेकुलर करेक्टर्स यानी उनकी मखसूस किस्म की, नुमायां किस्म की जो प्रॉपर्टीज हैं जो बाकियों से मुख्तलिफ होती हैं, तो उस बेस पर फिर कुछ एलिमेंट्स को डिफरेंट फैमिलीज के अंदर भी डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट ए जो है, इसके एलिमेंट्स को आप अल्कली मेटल्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाने की गुंजाइश होती है जब ये वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर, अच्छा तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स जो हैं, जो धातें हैं जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह ये शामिल हैं, तो इनको अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्कलीज जो हैं बेटा वो पानी के अंदर हल हो जाने वाली बेसिस होती हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर सॉल्युबल बेस होने की वजह से इनको नाम दे दिया जाता है अल्कलीज का। लेकिन बेटा फर्स्ट ईयर में आपको ये लेक्चर पढ़ाया भी था, ये रिएक्शन पढ़ाया भी था कि सोडियम मेटल को जब पानी के अंदर ऐड किया जाता है तो चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस पैदा होती है और साथ में हीट रिलीज होती है। वो जो रिलीज होने वाली हीट है वो इसी हाइड्रोजन जो कि कंबस्टिबल गैस है, इसके साथ वो रिएक्ट करके आग लगा देती है और हमें ऐसे लगता है कि सोडियम मेटल को पानी में डालने की वजह से पानी में ही आग लग गई है, हालांकि वो इसी हाइड्रोजन को आग लगी होती है। ठीक है बेटा, तो ये वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाती है। इसी तरह से अर्थ क्रस्ट में और अल्कलाइन करेक्टर की वजह से सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है ये अल्कलीज भी बनाती हैं, जैसे कि आपके पास मिसाल के तौर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक तो अल्कलीज बनाते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ये अर्थ क्रस्ट के अंदर यानी जमीन के जो ऊपर वाला हिस्सा है, कशरे अर्ज जिसे कहते हैं, उसमें भी पाए जाते हैं। तो इस वजह से इन दो प्रॉपर्टीज की बेस पर फिर इसका नाम पड़ जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर इसी तरह से बेटा छठा ग्रुप आ जाता है जिसमें आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम वगैरह मौजूद हैं। तो इनको नाम दे दिया जाता है कैल्कोजेंस का। कैल्कोजेंस बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं जो कि क्या होते हैं, ओर फार्मर, यानी ये ज्यादातर ओर्स बनाते हैं, कच्च धातें बनाते हैं। जबकि सेवंथ ए ग्रुप जो है बेटा, इनको नाम दे दिया जाता है हेलोजेंस का, जिसमें आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह मौजूद हैं। और इसमें एस्टर्टीन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से हम उसको हेलोजेंस में कंसीडर नहीं करते, लेकिन वो सेवंथ ए का मेंबर जरूर है। तो हेलोजेंस जो है, हेलो का मतलब साल्ट होता है और जेन का मतलब होता है टू जनरेट, यानी ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एलिमेंट जो कि साल्ट जनरेट करते हैं। जैसे क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट के अंदर मौजूद है। इसी तरह से आयोडीन मिला नमक, पोटाशियम आयोडाइड, तो ये बेटा आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि साल्ट बनाते हैं, इन्हें हम हेलोजेंस का नाम दे देते हैं। उसके बाद है बेटा आठवां ग्रुप जो है, तो इसमें मौजूद जो आपकी गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, तो इनको बेटा नाम दे दिया जाता है नोबल गैसेस का या इनर्ट गैसेस का या नॉन रिएक्टिव गैसेस का। यानी ये आपकी ऐसी गैसेस हैं जो किसी भी सब्सटेंस के साथ नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आमतौर पर रिएक्ट नहीं करती। तो ये फैमिली नेम जो है वो ज्यादातर हम इसलिए देते हैं ताकि पीरियोडिक टेबल के इन एलिमेंट्स को आप फौरी तौर पर जो है वो क्या कर सकें, पहचान सकें। आखिर में बेटा इससे रिलेटेड एक्टिविटी है, द बेसिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, कि जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या है। बेटा हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि हम इसको किस बेस पर तरतीब देते हैं। आप इसको 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, सोचें और आपको इसका जवाब समझ आ जाएगा। दूसरा इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आता है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आप बताएं। ठीक है, तो all the lanthanides are present in same group, all alkali metals are present in same group, all halogens are present in same period, या all the noble gases are present in same period। तो ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट में है बेटा फ्लोरीन बिलोंग्स टू विच फैमिली, कि फ्लोरीन जो है वो किस फैमिली के साथ बिलोंग करती है, ये भी आपने तवज्जो से देख लेना है। बेटा उम्मीद काफ़ी है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।